नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच नए नए मुद्दे जन्म ले रहे हैं। ताजा मुद्दा आरक्षण को समाप्त करने को लेकर है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आरक्षण ही ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टियां आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, मगर क्या इतना आसान है आरक्षण हटाना? क्या आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल वाकई में गंभीर है? बीजेपी के 400 पार के नारे को आरक्षण खत्म करने तथा संविधान बदलने को लेकर विरोधी दल प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वोट सबको चाहिए। भाजपा को भले ही अगड़ों की पार्टी कहा जाता है, मगर वह भी पिछड़े वर्गों, दलितों या अल्पसंख्यकों के बीच बैठ बनाने की कोशिशों में लगातार लगी रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हुए पिछड़ों का बड़ा नेता साबित करने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी का पसंदीदा नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आरक्षण हटाए जाने का सवाल ही नहीं है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कई आशंकाओं और सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि अगर हमने देश से गैर बराबरी खत्म नहीं की तो पीड़ित लोग उस ढांचे को खत्म कर देंगे जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत के बाद बनाया है। उन्होंने यह भी कहा था कि अच्छे संविधान की कामयाबी उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने तब आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था करते हुए कहा था कि अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन देश में ऐसा नहीं हुआ। आरक्षण जरूर लागू रहा, लेकिन समूह गा व घा के पदों तक ही सीमित रखा गया। आरक्षण का लॉलीपॉप राजनीतिक दल SC, ST और OBC को देता रहा, लेकिन आरक्षण पूरा करने की कवायद किसी राजनेता ने नहीं की। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में यह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। इसका उदाहरण कर्नाटक है, जहां कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण को लागू करना चाहती है। संविधान में आरक्षण देने आधार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, मगर 2019 से 103वां संविधान संशोधन करके इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। केंद्र के स्तर पर 50% से ज्यादा आरक्षण देने के लिए सत्ता के पास लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए। यही स्थिति आरक्षण को हटाने को लेकर भी है। अगर कोई सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना होगा। इसके अलावा किसी भी सत्ताधारी पार्टी को आरक्षण हटाने के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, जो अभी किसी में नहीं दिखती। ये मुद्दा बस सियासी बनकर रह गया है। आरक्षण समाप्त करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसके संबंध में बीजेपी और गृह मंत्री ने दिल्ली में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने वीडियो को झूठा और काट छांट कर बनाया हुआ बताया है। उधर आरक्षण को समाप्त करने वाले बयानों से SC, ST और OBC का एक बड़ा वर्ग सक्रिय हो गया है और आरक्षण से किसी भी छेड़छाड़ के लिए पूरी तरह लड़ाई के मोड में है। सियासी जानकारों का कहना है कि संविधान के अनुसार आरक्षण लागू करने के पीछे 2 मकसद है। पहला यह है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों या सामाजिक और पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना। दूसरा मकसद यह है कि सभी नौकरियों या अवसरों में पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना। आरक्षण को समाप्त करने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जाति प्रथा खत्म करने की बात कोई नहीं करता। आजादी के लगभग 74 सालों में आरक्षण की क्या स्थिति रही, इस बात पर भी समीक्षा करने के लिए राजनीति दल तैयार नहीं है। चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जरूर रंग दिखाएगा, जहां किसी को फायदा होगा और किसी को भारी नुकसान। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।